अब और एक बेहतरीन अंदाज में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की, और यह भी ये बहुत ही मस्त तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं फुल एनर्जी के साथ में। फिर वही बात आ गई कि आपको फाइंड करना है जीरोस, पहले तो पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर लो, और फिर वेरीफाई करना है, रिलेशन देखना है, वो भी किस किस में, जीरोस और कोफिशिएंट में, जीरोस और कोफिशिएंट में। तो देखेंगे x की पावर 2 और -3। अब यहां पर सबसे पहले तो मैं लिखूंगा a इक्वल टू में, या x वर्ग का कोफिशिएंट क्या होता है, a होता है, और यहां कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 है। b, अब x का कोफिशिएंट तो अर्थात x का गुणांक तो कोई है ही नहीं, तो वो b की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और c कितना दे दिया, -3 दे दिया। यहां पर अब हमें देखना है, कि x वर्ग -3 बराबर में मैंने 0 लिख दिया, x वर्ग बराबर जब उधर के -3 प्लस के हो जाएंगे, और मैं जब वर्ग हटाऊंगा तो रूट लगा दूंगा, और रूट लगा दूंगा तो उसके पहले प्लस माइनस लग जाता है। एक तरीका तो ये, और एक तरीका सर्वसमीका वाला है। a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी कोष्टक में, और फिर कोष्टक डबल से स्टार्ट हो जाता है a माइनस बी। वो सर्वसमीका से आप देख सकते हो, पर इजी तरीका ये है। तो एक देखो प्लस माइनस है ना, तो एक बार x को प्लस में लिख दो और एक बार x को माइनस में लिख दो, किस्सा खत्म। ये x के दो क्या आ चुके हैं, जीरोस आ चुके हैं, मूल आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है, वेरीफाई करना है। नंबर 1, मूलों का योगफल, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में -b/a। तो एक तो है √15 प्लस का, और एक है √15 माइनस के, इक्वल टू में माइनस b की वैल्यू तो 0 दी है, और इक्वल टू में एक a की वैल्यू 1 दी है। तो +15 और -15 0 हो गया, और 0 ना तो माइनस होती है ना प्लस होती है, 0 0 ही रहती है। तो हमने ये फाइंड कर दिया। अब दूसरा देखो, वेरीफाई कर दिया, मूलों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c/a। अब यहां पर लिखूंगा मैं √15 इंटू में -√15 इक्वल टू में c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -3 है, माइनस के कितने हैं 3, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, यहां पर 1 है, कितनी है 1। मैंने यहां पर फिर √15 कहां से लिख दिए, रूट तो 3 था ना, यहां गलती हो गई, तभी तो बोलूं मैं ये हो क्या रहा है। यहां पर यहां √15 नहीं था, √3 था। क्या था, √3 था। चलो यहां 3 और यहां 3 और यहां 3। तो देखिएगा आप, 3 का √3 का इंटू √3 में करूंगा तो 3 बाहर आ गया, और साइन माइनस का रहेगा, इक्वल टू में -3 ये हो गया, और नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लिए, मूलों का गुणनफल भी देख लिया, सम ऑफ जीरोस भी देख लिया, अर्थात मूलों का योगफल भी देख लिया। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 अर्थात उदाहरण नंबर 3 को ही कंप्लीट कर लिया है।